आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरियर्स ऑफ करंट के बारे में। और आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके हम लोग डेरिवेशंस निकालने का ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ठीक है ना? सो गिव द हेडिंग कैरियर्स ऑफ करंट। कैरियर्स ऑफ करंट फटाफट। In solids, point with them point wise. In solids, electrons are the charge carriers. In solids, electrons are the charge carriers. In metallic conductors, in solids, electrons are the charge carriers in metallic conductors. While in semiconductors, electrons and holes both act as charge carriers. होल क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, अभी के लिए बस लिख लो। इस चैप्टर में कहीं काम आएगा भी नहीं उसका। होल का पढ़ेंगे हम लोग इन सेमीकंडक्टर्स, तो डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, आगे इन लिक्विड्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। इन लिक्विड्स है ना, H2SO4 कोई एसिडिक सॉल्यूशन होता है ना। इन लिक्विड्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। जैसे कॉपर सल्फेट अगर मेरे पास है ना, सो कॉपर सल्फेट विल ब्रेक इनटू Cu2 प्लस और SO4 2-, राइट है ना। सो दीज टू कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन बोथ विल कैरी करंट, बोथ विल बी एक्टिंग एज चार्ज कैरियर्स। अगला in gases positive and negative ions and electrons are the charge carriers. सब लग गए काम में। Positive, negative ions and electrons are the charge carriers. और लास्ट लिख लो in vacuum tubes free electrons emitted by the heated cathode act as charge carriers. Drift velocity and relaxation time. देखो, जब अपने बात करते हैं मेटल्स का ना, कंडक्शन इन मेटल्स, तो आपको पता है कि मेटल्स के पास वेरी हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। मेटल्स हैव गॉट वेरी हाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन, है ना। दोज इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन. So as they move inside the metal, they collide with the positive ions of the metal as well as amongst themselves. बात समझ में आ रहा है? समझ लो कि इतना बड़ा एक रूम है ना, एक आपका क्लासरूम है, उस क्लास में मानो 50 बच्चे पढ़ते हैं और आई आस्क ऑल ऑफ देम टू स्टार्ट रनिंग रैंडमली इनसाइड द क्लास. उसमें क्या होगा? आपका एक दूसरे से सर टकराएगा, माथा फूटेगा, या फिर दीवार से टकराएगा, है ना, डेस्क बेंच चेयर टकराएगा आपका माथा. समझ में आ रहा है क्या? है ना. सो कुछ इसी तरह से समझ लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर स्प्रेड रैंडमली इनसाइड द मेटल. यहां वहां भाग रहा है बहुत तेज स्पीड में, तो आपस में टकरा रहा है.
जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उससे टकरा रहा है कभी, है ना, और उससे क्या हो रहा है, उसका स्पीड कम हो जा रहा है, उसका स्पीड रुक जा रहा है। तो कुछ देर उसका स्पीड कम हो रहा है, रुक जा रहा है, उसके बाद फिर वो वापस से दौड़ना स्टार्ट कर दे रहा है एनर्जी गेन करके, फिर टकरा रहा है, फिर रुक रहा है, फिर दौड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? आपको आइडिया थोड़ा थोड़ा मिल रहा है कैसे क्या हो रहा है एक्चुअली अंदर में? समझ में आ रहा है? तो अब पूरा इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है उसके अंदर, सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, यहां वहां कहीं भी भाग रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये पूरा मेटल है मेरे पास, तो अगर मुझे करंट को फ्लो करवाना है, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स शुड मूव इन अ स्पेसिफिक फैशन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, बट दिस डजंट हैपन। व्हाट हैपेंस, ये अपने में यहां वहां कहीं घूम रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, गिर रहा है, और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो पूरे सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरा इलेक्ट्रॉन्स है, उनका नेट स्पीड कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। जस्ट राइट हियर, राइट द पॉइंट हियर। inside metals inside metals free electrons are inside metals free electrons are in a state of constant random motion, in a state of constant random motion, ठीक है। if u1 u2 un are the random velocities, are the random velocities, then एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस 0, because it is very randomized. There is no net displacement. Therefore, there is no net flow of charge in any direction. There is no net flow of charge in any direction. Now, if an electric field is applied, if an electric field is applied, each electron experiences a force, each electron experiences a force माइनस ई इंटू ई, है ना, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? माइनस ई इंटू ई। माइनस ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स माइनस ई इंटू ई in the opposite direction of E, in the opposite direction of E, है ना, and undergoes an acceleration, and undergoes an acceleration। तो ये आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स बाय चार्ज, दैट इज माइनस ई ई अपॉन कितना? चार्ज नहीं, मास ना, सॉरी यार, चार्ज नहीं होगा, मास होगा। force by mass, QE minus EE by n. This is the acceleration that is experienced by the electron once an electric field is applied across the ends of the conductor.
समझ में आया बात? यहां तक कॉपी हो गया, लिखो। एज द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट, एज द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस। देखो ये मत समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद कोलिजन्स बंद हो जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद भी कोलिजन्स जारी रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद भी कोलिजन्स चालू रहेगा, वो पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता रहेगा, लेकिन इस बार क्या होगा, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा। वो देखो पहले क्या था कि व्हेन इट वाज कोलाइडिंग इट वाज गेनिंग द एनर्जी एंड अगेन रैंडमाइजिंग, बट इस बार क्या होगा, सिंस इट इज हैविंग अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू इट, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट किया, मान लो यहां पे जाके टकराया, फिर एनर्जी गेन किया, फिर आगे गया, फिर गेन किया, फिर आगे गया। सो इन अ वे देखो वो कॉन्टिन्यूअस मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हर बार राइट वर्ड्स या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। समझ में आया क्या बात? So as the electrons accelerate, they frequently collide with the positive metal ions or other electrons, between two successive collisions, between two successive collisions, between two successive collisions, an electron gains a velocity. Between two successive collisions, an electron gains a velocity in the direction opposite to E, है ना? In a direction opposite to E. ठीक है क्या? इसमें देखो आगे, लिखो फटाफट। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1, है ना, स्टार्टिंग में क्या था, u1 था ना, u1 u2 था उनका वेलोसिटीज, u1 एक्सेलरेट फॉर टाइम टाउ 1, स्पेलिंग को माफ करना, एक्सेलरेट्स फॉर टाइम टाउ 1, तो क्या आपने कह सकते हैं v1 इज इक्वल टू u प्लस एटी, याद है? हाँ जी, है ना। सिमिलरली v2 is equal to u2 plus and so on. ये पार्ट क्या समझ में आप लोग को आ रहा है ठीक से? एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज है। सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी is given by v1 plus v2 plus v3, right, divide by n, right, clear है यहाँ? that is u1 plus a tau 1 plus u2 plus a tau 2 डिवाइड बाय n, राइट। समझ में आ रहा था यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इफ आई टेक इट आउट कुछ ऐसा बन जाएगा u1 प्लस u2 प्लस डन, समझ गए क्या? क्या बन जाएगा u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइड बाय n प्लस a tau 1 a tau 2
डिवाइड बाय एन, सो यू गेट, ये तो जीरो है ना, ये तो जीरो था, अपने सबसे पहले प्रूफ किए, और ये आपका आ जाएगा ए टाउ, टाउ इज द एवरेज टाइम, इसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। इतना पहले कॉपी कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लिखाता हूँ। जस्ट राइट थिंग हियर, लिखो, where tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus है ना, tau is equal to लिखा है स्क्रीन पर, is the average time between two successive collisions, average time between two successive collisions, मतलब समझने का ट्राई करना, इलेक्ट्रॉन अभी कोलाइड किया, उसके बाद कुछ देर जा करके फिर कोलाइड करेगा, तो इस यहां से लेकर के यहां तक जो टाइम उसको मिला, दैट इज गिवन बाय टाउ 1 या टाउ 2 जो भी है ना, दैट इज द, इतने टाइम तक वो एक्सेलरेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, सभी टाइम्स का एवरेज निकाल दिया, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव टू सक्सेसिव कोलिजन्स, and it is called as relaxation time, called as relaxation time. नाउ वीडी कितना आ गया आपका, वीडी क्या आ गया आपका, ए इंटू टाउ है ना, लास्ट में क्या है ना, ए इंटू टाउ, ए कितना था, माइनस ई, कैपिटल ई, टाउ अपॉन एम, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वीडी, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द, drift velocity is the velocity gained by the free electrons of a conductor, velocity gained by the free electrons of a conductor in the opposite direction, in the opposite direction of the externally applied electric field. It is the Sir, average by the velocity, बोल रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ. It is the average velocity gained by the free electrons of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric field. ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख दो स्टार बना करके, although although the electric field accelerates an electron, although the electric field accelerates an electron between two collisions, between two collisions, yet it does not produce any net acceleration, yet it does not produce any net acceleration. This is because the electron keeps colliding with the positive metal ions. मतलब क्या, कि जितना वेलोसिटी वो गेन किया, वो क्या हो जाएगा, अगले कोलिजन में सब कुछ लॉस हो जाएगा, तो जो गेन हुआ लॉस हो गया, मामला खत्म। ठीक है क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and drift velocity. Relation between electric current and drift velocity.
यहाँ पे आप लोग फटाफट एक डायग्राम बना लीजिए, सिंपल डायग्राम है। जस्ट मेक दिस डायग्राम। ठीक है क्या? लेट अस स्टार्ट। देख, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रखा है ई। तो कैन वी राइट ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड एल इज द लेंथ। ठीक है ना? देखो, let the number of electrons per unit volume, the number of electrons per unit volume or electron density, let the electron density be n, small n, that is the number of electrons per unit volume, and charge तो पता ही है आपको कितना होगा, ई चार्ज लेते हैं हम लोग पर इलेक्ट्रॉन को। एरिया क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है? सो कैन वी राइट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना? ए इंटू एल क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस इज द लेंथ। तो ये सिलिंड्रिकल शेप मान लो इसको, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा उसका वॉल्यूम, है ना? और एन क्या है, नंबर डेंसिटी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एन ए एल। ठीक है ना? सो टोटल चार्ज कंटेंट is equal to q, that is e n a l, e n a l। आगे लिखो, time taken by the conduct, time taken by an electron, time taken by an electron to completely cross the conductor, time taken by an electron to completely cross the conductor कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीटली क्रॉस द कंडक्टर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस बाय, दैट इज एल बाय वी डी। क्लियर ना? हमें वीडी का रिलेशनशिप निकालना था ना, सो वी हैड टू ब्रिंग वीडी इन पिक्चर। देखो वीडी पिक्चर में आ गया ना। करंट क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। करंट क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। क्यू कितना है, क्यू कितना है, ई एन ए एल है, और आपका टी कितना है, ये पार्ट तो सबको समझ में आ रहा है ना। यहां से और यहां से मैंने पुट कर दिया उसको सारे। तो आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आपका आई आ जाएगा, एल एल तो कट जाएगा, ई एन ए वी डी। ठीक ना? तो आपको करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया। ई एन ए वी डी, आई क्या है, ई एन ए वी डी। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर डेंसिटी, ए क्या है, एरिया, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो यू गॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ वी विल ट्राई टू डिराइव द ओम्स लॉ टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ कौन सा वाला, वेक्टर फॉर्म वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके लिए लिखो, द करंट डेंसिटी J
J is given by I upon A, right? Is equal to E N A V D upon area. So E N V D. This is J. ठीक है ना? और J is a vector and VD is also a vector, its velocity. ठीक है ना? तो ये आपका करंट हो गया और ये आपका करंट डेंसिटी हो गया. ठीक है, आगे लिख दो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. इसके हेल्प से डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. ना हमारा वीडी कितना था? ई ई टाउ अपॉन एम. ठीक, ई ई टाउ अपॉन एम which is equal to E V tau upon ml. I know that V is equal to E is equal to V by L. E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? V by L. तो मैंने क्या किया? E की जगह रिप्लेस कर दिया V by L से. अब बाकी पैरामीटर सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, वो सब कुछ है. अच्छा, I कितना है आपका? E N A V D. I कितना है? E N A V D, that is equal to E N A into E V tau by M L. Clear na? I'm just replacing the values. I'm not doing anything. There's no rocket science in this. I'm just putting the values in subsequent equations. That's all I'm doing. So therefore V upon I, ध्यान से देखना, V upon I कितना हो जाएगा? V upon I कितना हो जाएगा? ml डिवाइड बाय NE स्क्वायर टाउ ए. है ना? देखो ध्यान से, V यहां पर ऑलरेडी है, यहां पर I है, तो V अपॉन I क्या होगा? ml चला जाएगा ऊपर, बाकी सब आ जाएगा नीचे. ठीक है ना? आगे लिखो, एट फिक्स टेम्परेचर, बहुत ध्यान से करो, है काफी इजी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत सारा टर्म्स है इसीलिए. एट फिक्स टेम्परेचर N E L tau M and A have constant values. For a given conductor, right? Therefore V by I is equal to constant. प्रूव हो गया ना? ओम्स लॉ प्रूव हो गया ना? देखो ध्यान से, ओम्स लॉ प्रूव हो गया. अब इसी कड़ी में क्या आपने कह सकते हैं दैट रेजिस्टेंस, बिकॉज V by I is equal to R, so we can write resistance is equal to what? ये जो क्वांटिटी आया है ये क्या है? रेजिस्टेंस. दिस इज योर रेजिस्टेंस. चलो अब देखो, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? रेजिस्टिविटी निकालने का ट्राई करेंगे. नाउ वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई ए. ये रो है और ये मेरा L है. R is equal to rho L by A, which is and it is equal to what? ml by n e square into tau A. Therefore रो कितना हो जाएगा? इसको इक्वेट कर दो पूरे को, है ना? A से एक कट जाएगा, रो बन जाएगा m, L L भी कट जाएगा, m अपॉन n e square. This is the resistivity. है ना? अगर आप पूछा जाए आपसे कभी क्वेश्चन में कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टिविटी, आप क्या लिखोगे? लिख लो फटाफट. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. फर्स्ट पैरामीटर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी.
रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम। याद रहेगा ना, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब यहीं पे छोटा सा पॉइंट और लिख लो, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी सिग्मा एंड ई। अपने कह सकते हैं ना Q इज इक्वल टू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन के केस में, है ना। फॉर इलेक्ट्रॉन Q इज इक्वल टू माइनस ई एंड Vd इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाई एम, है ना, ई ई टाउ बाई एम, एंड J इज इक्वल टू एन क्यू वी डी। सब हमने अभी ऊपर देखा है ना, सब हमने खुद से पहले भी किया है। इक्वल टू एन इंटू माइनस ई, है ना, क्यू की जगह माइनस लगा दो, इंटू, और वी डी की जगह क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस ई ई टाउ अपॉन एम। सॉल्व कर लो, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू। बट अगर ध्यान से देखो, ये चीज जो तुम्हारा आया ये क्या है, वन अपॉन रो है क्या, ध्यान देखो तो, ये क्या था, रो था ना, देखो तो, क्या वो वन अपॉन रो नहीं है वो चीज, है ना। तो दिस इज एक्चुअल में कंडक्टिविटी, इट इज सिग्मा, सो यू कैन राइट J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, और E इज इक्वल टू रोल इंटू J, एक ही बात है। दीज आर ऑल्सो टू रिलेशंस, देख लो। तो राइट अ फ्यू पॉइंट्स हियर। Collisions are the basic cause of resistance. Collisions are the basic cause of resistance. The number of collisions, the number of collisions made by electrons depends on the number of collisions made by electrons depends on the arrangements of atoms or ions in a conductor. The number of collisions made by electrons depends on the arrangement of atoms or ions in a conductor. So the resistance depends on the nature of material of the conductor, है ना। So the resistance depends on the nature and material of the conductor, है ना। अपने पढ़ते आए हैं बहुत दिन से नेचर एंड मटेरियल के बारे में, बट एक्चुअल में क्यों होता था ये आपको आज मालूम पड़ गया होगा, है ना। अगर लंबा वायर है तो उसमें एल ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इफ यू सी द फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, क्या है फार्मूला, क्या था, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, और आपका आर क्या था, एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए, है ना। तो अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस, कोई अगर वायर कंडक्टर है जिसका लेंथ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर एल ज्यादा होगा तो ज्यादा कोलिजन होगा उसमें। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक छोटा सा एक लंबा सड़क है, जितना ज्यादा लंबा सड़क होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक का चांसेस रहेगा उसके अंदर, समझ रहे हो क्या। तो इसीलिए अगर लेंथ ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। सेकेंडली, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक रोड है जिसका कि विड्थ कम है और दूसरा रोड है जिसका कि विड्थ ज्यादा है, आप बताओ ट्रैफिक कहां पर कम होगा, इसमें या इसमें। ऑब्वियसली इसमें ट्रैफिक कम होगा, चौड़ाई ज्यादा है रोड का, समझ रहे हो। इसीलिए लेंथ और एरिया से भी ऐसे करके हम लोग रिलेशन समझ सकते हैं, ठीक है ना।
मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। देखो, it is the drift velocity acquired by a charge carrier. It is the drift velocity acquired by a charge carrier in a unit electric field. The drift velocity acquired by a charge carrier in a unit electric field. इसका सिंबल होता है म्यू. सो म्यू इज इक्वल टू Vd by E. So we know that Vd is equal to QE tau upon M. Therefore, your mu will become Q tau upon M. ठीक है ना? ठीक है ना? So for an electron, mu E is equal to E tau E by M, and for a whole को हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं. mu h is given as E tau h upon mh. ये me है और वो आपका mh है. ठीक, लिखो. The mobilities of both electrons and holes are positive. The mobilities of both electrons and holes are positive, although their drift velocities are opposite to each other. The mobilities of both electrons and holes are positive, although their drift velocities are opposite to each other. ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर और वोल्ट पर सेकेंड. और इसका एक और यूनिट लिख दो आप लोग. एक तो ये आपका ऐसा ही हो गया, और जनरल यूनिट जो होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. So you can write 1 meter square per volt per second is equal to 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. ये सब कन्वर्जन एग्जाम में आ सकता है एक एक नंबर में कभी कभार, या मल्टीपल चॉइस में, तो ध्यान रखना. नेक्स्ट देखो, फॉर अ कंडक्टर आई क्या हो जाता है? E-N-A इंटू वी. और आपका Vd क्या है? म्यू इंटू ई, है ना? म्यू क्या था? Vd बाई ई. म्यू क्या था? Vd बाई ई. तो Vd क्या होगा? म्यू इंटू ई, राइट? सो यू कैन राइट देयरफॉर I इज इक्वल टू E-N-A म्यू ई इंटू ई. Why mu e? Because in a conductor we have electrons as the charge carriers. But this thing will not be same for a semiconductor. तो लिख लो, for a semiconductor, in a semiconductor the charge carriers are both holes and electrons together. Hole को आप ये समझ लेना, hole is the absence of electrons. Absence created by electron. अगर कोई इलेक्ट्रॉन लीव करता है कहीं पे तो वहां पे एक एब्सेंस हो जाता है, उसको हम होल बोलते हैं. एंड इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज. तो अगर इलेक्ट्रॉन राइटवर्ड्स मूव करेगा वो लेफ्टवर्ड्स मूव करता है, इसलिए होल को भी हम लोग एक पोटेंशियल चार्ज कैरियर कंसिडर करते हैं. तो इन अ सेमीकंडक्टर लिख दो आप लोग I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच. ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन करंट. ये हो गया होल करंट. ये क्यों होता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स. क्या बन जाएगा? E NaVe प्लस EPAVH. P मतलब होल डेंसिटी, N मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. P इज द होल डेंसिटी एंड N इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो हो जाएगा E N A म्यू कैपिटल E प्लस EPA म्यू H into capital.
टेक आउट ई, ए ई कॉमन, ई ए कैपिटल ई कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचा, म्यू ई इंटू एन प्लस म्यू एच इंटू, प्लीज कॉपी दिस। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन एच क्या, एन क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पी क्या है होल डेंसिटी। ठीक, एक लास्ट पार्ट लिख दो, खाली यहाँ से एक लिख दो, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ अ of a semiconductor. We know that I is equal to V upon R, है ना, I is equal to V upon R, that is EL upon rho L by A, that is EA by rho, समझ में आ रहा है, तो कैन वी से दैट EA by rho is equal to EAE into mu EN plus, ठीक ना, ठीक है ना। This is the relation between conductivity, this is the conductivity of a semiconductor। प्लीज देखिए सब कुछ समझ ठीक से आया क्या, बताइए मेरे को। आया इसका आंसर, कैसे करेंगे बताओ। आपको आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 10 ओम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कितना दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है आपको, एन दिया हुआ है क्या, एन दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻28। क्वेश्चन में क्या मांगा है, क्वेश्चन में मांगा है ड्रिफ्ट स्पीड, वीडी मांगा, वीडी का फॉर्मूला क्या है, we know that I is equal to ENAVD, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, समझ आ रहा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सो 10/10, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, फाइन, एन कितना है 8 इंटू 10⁻28, फाइन, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर ना, मतलब कितना हो जाएगा 10⁻6, ठीक है ना,
इंटू डी डी। ठीक ठाक। सो यू हैव वी डी इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻28 इंटू 10⁻⁻6। पावर्स को ले चलो ऊपर, 10⁻19 -28 +6। समझ में आ रहा है? डिवाइड बाय 1.6 इंटू 8। सॉल्व हो जाएगा। 19×6 = 25 में घटा 10⁻⁻3 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 8। सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाएगा 0.078 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। देखिए समझ में आया क्या? बताइए, चेक कीजिए क्वेश्चन ये वाला, चेक द आंसर, चेक द सॉल्यूशन, टेल मी। ये सवाल भी ट्राई कीजिए फटाफट आप। देखो इन क्वेश्चंस में क्या है ना, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है, नो डाउट, लेकिन सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन में क्या बोला है? एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब आपको निकालना क्या है? वीडी इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया आपको दिया हुआ है, राइट? करंट कितना दिया हुआ है? 1.5 एम्पियर। अच्छा, ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्टेंस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। और एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 63.5 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे बताओ?
चलो कैसे करेंगे, आपको क्या बोला है, 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज द डेंसिटी ऑफ कॉपर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब कॉपर का मास कितना होगा, 9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। यहां तक तो किसी को समस्या नहीं, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6 ग्राम। ग्राम में क्यों चेंज किया, बिकॉज यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर और एटॉमिक मास वगैरह दिया हुआ है, जो कि ग्राम में कन्वर्ट होता है बाद में जाकर के, है ना। वी नो दैट 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 ग्राम, है ना। 1 मोल ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम, राइट, क्लियर ना। सो 9 इंटू 10⁻6 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, बताओ कितना मोल हो जाएगा इसमें, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, राइट। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 इंटू 10⁻6 ग्राम्स ऑफ कॉपर। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 63.5 इंटू अवोगैड्रो नंबर, राइट। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻28 एटम्स। कई लोग तो यहीं तक अटक गए होंगे, यहां तक भी नहीं कर पाए होंगे। अब आपको मिल गया क्या, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतना ही हो जाएगा। एट 8.5 आ रहे हैं, मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ, 8.5 है ये, 8 नहीं है, 8.5। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई आपको दिया है 1.5 एम्पियर, वेरी गुड। उसके बाद मेरे को एरिया दिया हुआ है 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, और ई तो आपको पता ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, एवरीबडी मस्ट बी कंफर्टेबल टिल हियर। अब बोला है वीडी निकालने के लिए, वीडी क्या होता है, 1/1 बोल रहा हूँ, आई अपॉन ई एन। आई कितना दिया हुआ है 1.5, ई कितना दिया हुआ है पता ही होता है आपको, एन कितना दिया हुआ है, एन कितना हो जाएगा, दिस इज द नंबर डेंसिटी। एंड ए कितना दिया हुआ है 10⁻⁷। सिंप्लीफाई कर लो, 1.5 इंटू 10⁻⁹ -28 + 7, है ना, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 8.5, तो जाएगा 1.15 इंटू 10⁻⁹ और 7 26 और -28 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 16, ये मैंने दोनों का पॉइंट लगा दिया, इंटू 8⁵। अब तो सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से, कुछ खास बड़ा चीज नहीं है। अब सॉल्व कर लोगे, यस बोलो यार, सॉल्व कर लोगे ना, इसके आगे सॉल्व हो जाएगा ना, कर लेना, जो भी आंसर आएगा मान लेना उसको। प्लीज देख लो, ये क्वेश्चन है तो सर सिंपल ही था, बट फिर भी आप अटक गए होगे। प्लीज देख लो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। ट्राई वन मोर क्वेश्चन, ट्राई करो।
और देखते हैं कैसे करना है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है कितना, 100 वोल्ट, और लेंथ दिया है 1 मीटर। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाई एल, है ना। आपको V दिया हुआ है और L दिया हुआ है, कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट पर मीटर। ये पार्ट सबको समझ में आता है, कोई समस्या नहीं। नाउ वी नो दैट, क्या मांगा है, कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ये क्या होता है, सिग्मा इंटू ई, दैट इज ई एन इंटू बी, है ना, ई एन इंटू बी। देखो आपको क्वेश्चन में सिग्मा दिया हुआ है ना, आपको एन दिया हुआ है। सो वी डी इज इक्वल टू सिग्मा ई अपॉन ई एन। सिग्मा कितना दिया हुआ है, ई कितना दिया हुआ है, स्मॉल ई तो पता ही होता है आपको, और एन कितना दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आएगा 0.43। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब बोला है क्वेश्चन में कंपेयर इट विद द थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी के लिए क्या क्या लगता है हम लोगों को, केबी लगता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो वो आप नोट कर लो साइड से। केबी होता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। एंड टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 दिया है, शायद 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज हाउ मच, 300 केल्विन, राइट। एंड ME, mass of one electron is how much, 19.1 into 10 की power -31 kg. Now formula for the VRMS, अगर नहीं पता तो कॉपी कर लो, is 3 kBT upon M under the root, 3 kBT upon ME, 3 into 1.38 into 10 की power -23 into 300 divided by 9.31 into minus, तो सॉल्व इट, ये आ जाएगा 1.17 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज आई हैव द आंसर, मैं इसका आंसर सीधा लिख दे रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करोगे यही आना चाहिए। अब बोला है कंपेयर करने बोला है, सो वी डी बाई वी आर एम एस कितना, 0.43, 1.17। आप देख रहे हो, दिस इज द थर्मल वेलोसिटी एंड दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना अंतर है, बहुत अंतर है ना। That's it. ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे रोकता हूँ।